एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी 2 जून को दिल्ली का दौरा करेंगे। वो दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि इस मुलाकात में रियासत के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में आलमी वबा कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रही है। रियासत में आज 76 कोरोना मामले दर्ज किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 10,567 सैंपल्स टेस्ट किए गए। रियासत में मुतासरीन की तादाद 3,000 के पार हो गई। 112 फॉरेन रिटर्न और 249 माइग्रेंट वर्कर्स भी कोरोना से मुतासर हुए हैं। रियासत में 885 कोरोना मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं। 2,159 अफराद को डिस्चार्ज किया गया है और 64 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। एपी के सेक्रेटेरिएट पर कोरोना के असरात का खतरा नजर आ रहा है। सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक 3 और 4 में फराइज अंजाम देने वाले मुलाजिम के लिए कोरोना की तशखीस मुस्बत हो गई है। सेक्रेटेरिएट को कीमियाई छिड़काव किया जा रहा है और सफाई की जा रही है। ब्लॉक 3 और 4 में दाखिला ममनू करार दिया गया है। दोनों ब्लॉक्स के मुलाजमीन ड्यूटी पर नहीं जा सके। कोरोना के मुतासर मुलाजिम के राब्ते में आए दीगर मुलाजमीन को क्वारंटीन किया गया है। तेलंगाना से एपी आने वालों को पुलिस चेकपोस्ट के करीब रोक दिया गया। गिरिकापाडू चेकपोस्ट के करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी गई। पासेस रखने वालों को ही पुलिस की जानिब से एपी की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। ये पासेस रखने वालों के हाथ पर होम क्वारंटीन की मोहर लगाई जा रही है। रियासत में आने वालों को 14 दिनों तक घरों पर ही अलग थलग रहने की हिदायत दी जा रही है। दीगर रियासतों से एपी को बजरिए सड़क आने वाले अफराद को स्पंदना पोर्टल के जरिए ई पास हासिल करने की हिदायत दी गई है। एपी के डीजीपी गौतम सौंग ने कहा कि बैन रियासती ट्रांसपोर्ट और सफ़र पर हुकूमत की जानिब से फैसला लिए जाने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि एपी तेलंगाना और एपी तमिलनाडु और एपी उड़ीसा की बैन रियासती सरहदात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के 5वें मरहले का आज से आगाज़ हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। रियासतों में इस लॉकडाउन के दौरान बाज़ नरमी दी गई है। इस पस मंज़र में एपी पुलिस ने वाज़ेह किया कि दीगर रियासतों से एपी का सफ़र करने वाले अफराद को कवायद पर अमल करना होगा। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने बताया कि जिले के गवर्नमेंट अस्पताल में कोरोना टेस्ट की सहूलत है। इसके अलावा विजयवाड़ा में 3 खुसूसी सैंपल्स कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने आवाम से रजाकाराना तौर पर आगे आकर अपने टेस्ट कराने की अपील की है। ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అనేది జరుగుతుంది। రెండవది ట్రూనాట్ టెస్టులు చేస్తున్నాము। మూడవది క్లియా టెస్ట్, 3 రకాల టెస్ట్ చేస్తున్నాము। మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము మొత్తం కోవిడ్ పరీక్షల్లోనే భారతదేశం అంతటా మనకు అగ్రస్థానంలో ఉంది। 6,500 కంటే ఎక్కువ మందికి పర్ మిలియన్ మన కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం। ఈరోజు జిల్లాలోని వివిధ ఏరియా హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో పెట్టడం జరిగింది। సో దీంతో పాటు విజయవాడ నగరంలో మనకు ఎక్కువ జనాభా ఉన్నారు కాబట్టి విజయవాడ నగర వాసులు ఎవరైనా వాలంటరీగా మరి కోవిడ్ పరీక్షలు చేసుకోవాలనుకుంటే వారికి 3 ప్లేసెస్, ఒకటి ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలోను, 2 షాదీఖానా సింగ్ నగర్లోను, 3వది షేక్ రజా హాస్పిటల్ కొత్తపేట। ఈ 3 చోట్ల కలెక్షన్ పాయింట్స్ని, కియోస్క్లను పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది। विजयवाड़ा से भी ट्रेन खिदमात बहाल हो चुकी हैं। विजयवाड़ा से 14 ट्रेन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को रवाना हो रही है। रेलवे स्टेशन पर समाजी दूरी के फार्मूले पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि आज से मुल्क भर में 200 ट्रेन तकरीबन 2 महीने बाद आवाम के लिए चलाई जा रही हैं। आवाम ने ट्रेन खिदमात बहाल होने पर मसरत का इजहार किया है। हुकाम ने मुसाफिरों को 1.5 से 2 घंटे पहले स्टेशन में रहने की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आपाशी अनिल कुमार यादव, वज़ीर तवानाई ए सुरेश, नंदीगामा एमपी रमेश ने वलीगुंडा प्रोजेक्ट का दौरा किया। उस मौके पर वज़रा ने प्रोजेक्ट पर इंजीनियर से तबादला ख्याल किया। इससे पहले उन्होंने श्री सलम आबी ज़खार का भी दौरा किया और आबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। सदर तेलुगुदेशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू और उनके फर्जंद नारा लोकेश पर नंदीगामा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन पर लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। तेलुगुदेशम लीडरों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हैदराबाद से विजयवाड़ा के सफ़र के दौरान जगह जगह
रुककर पार्टी कारकुनों के इस्तकबाल का जवाब दिया और भीड़ इकट्ठा की। सीपीएम लीडर और साबिक रुकन असेंबली एम ए गफूर ने जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत के 1 साल को नाकाम करार दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने 1 साल में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत वक्फ बोर्ड की तश्कील नहीं की। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी, उर्दू अकेडमी, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन और दीगर अहम डिपार्टमेंट्स में कामकाज ठप है। माइनॉरिटीज़ को क्या करें, कुछ भी नहीं करें, ज़ीरो है, क्योंकि आज तक वक्फ बोर्ड कायम नहीं कर सके। वक्फ बोर्ड में आज भी एक CEO रहता, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कोई पकड़ाने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में ज़ीरो बजट। माइनॉरिटी जो कमीशन है, कमीशन कायम नहीं हुई। तो माइनॉरिटीज़ के जो भी इदारे हैं, इदारे पूरे बेकार पड़े हुए हैं। माइनॉरिटीज़ का कमिटियाँ ही नहीं डाले। माइनॉरिटीज़ का बजट में 1 रुपया भी इजाफा नहीं हुआ। उर्दू यूनिवर्सिटी बजट में इजाफा नहीं, उर्दू यूनिवर्सिटी नाम के वास्ते में है, कुछ काम नहीं हो रहा है। बाद में माइनॉरिटीज़ के इदारे जो भी हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा। तो माइनॉरिटीज़ की तरक्की को बहबूदी कैसा होती? इन्हें भी बीजेपी से हाथ मिला गया है, फिर बीजेपी का दबाव है या नहीं तो इसका जहन ऐसा है, मुझे तो पता नहीं। अक़लियतों के हद तक उनकी तरक्की और बहबूदी के बारे में कुछ भी सोच विचार नहीं है गवर्नमेंट में। ख़ास करके रमज़ान, इतनी बड़ी ईद, रमज़ान का तोहफ़ा इससे पहले गवर्नमेंट वोटा के वास्ते में रहने दो, क्या भी रहने दो, रमज़ान का तोहफ़ा दे रहे थे, अब वो भी नहीं। तो मैं समझता हूँ चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी, ये दोनों में अक़लियती पॉलिसी के हद तक कुछ भी फ़र्क नहीं है। करनूल में नॉर्थ अमेरिका तेलुगु सोसाइटी की जानिब से कोलकाता के मजदूरों में सब्जियों की तकसीम अमल में लाई गई। ये तकसीम CITU की मदद से अमल में लाई गई। CITU के ज़िला सदर गौस देसाई ने कहा कि लॉकडाउन से परेशान कोलकाता के मजदूर तबके में सब्जी किट की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने साहिब माल अफराद से अपील की है कि वो इस मुश्किल वक्त में गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद करें। तकरीबन 200 मजदूर लोग यहाँ हैं। इनको खाने का इंतजाम और अनाज का इंतजाम करने के लिए CITU की तरफ से कोशिश करते हैं। इसका पूरा बोझ इसके लिए जो मदद दिए सो लोग हैं, उत्तर अमेरिका तेलुगु संगम वाले, उनके जरिए से कुछ ना कुछ गरीब लोगों को मदद करो बोल के उन्होंने वहाँ से कुछ ना कुछ पैसा भेजे ही। विजयवाड़ा पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तफ्तीश के दौरान भारी मकदार में शराब जब्त की गई है। पुलिस ने कुतूर, ताड़ेपल्ली, भवानी नगर, गुल्लापुर इलाकों में गाड़ियों की जांच की। तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर शराब के 265 बोतल मुंतकिल किए जा रहे थे, उन्हें जब्त किया गया और साथ ही 5 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया और 8 अफराद पर केस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के एक गांव में बीती रात एक कंपनी से गैस के खराज का मामला सामने आया। इस वाक़े के खिलाफ मकामी अवाम ने कंपनी के पास एहतजाज किया और कंपनी को आवाम के लिए जान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आबादी से दूर करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मकामी लीडरों ने आवाम को बताया कि वो इस मामले पर हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। विशाखापट्टनम में गैस सान्हे में 13 अफराद की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए GVMC गांधी मुजस्समे के करीब एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हादसे के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की मांग की और कंपनी के मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। मशरक़ी विजयवाड़ा में 2 गिरोह के दरमियान तसादुम हुआ। दोनों गिरोह ने आज़ादाना तौर पर हथियार, लाठियों और पत्थर का इस्तेमाल किया। गैंग वॉर में 30 अफराद शामिल रहे, इसमें कुछ साबिक राउडी शीटर्स भी हैं। इस तसादुम में 1 हलाक और 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को GGH और लिबर्टी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। संदीप गैंग और KTM पांडू गैंग के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मछली मुंतकली वाले कंटेनर में गांजा स्मगलिंग का मामला सामने आया। विजयवाड़ा पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गाड़ियों की जांच की। पुलिस ने 290 किलो गांजा स्मगल करने वाले 2 अफराद, ड्राइवर और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और गांजा जब्त किया।